जब हम घर पर ही पनीर की अलग अलग रेसिपी बना सकते हैं तो बाहर से ऑर्डर करने की ज़रूरत ही क्या है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं पनीर टिक्का मसाला, जो कि खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होती है और बहुत ही कम समय में बनकर तैयार भी हो जाती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक बर्तन ले लिया है और उसमें एक छोटी कटोरी दही डाल देना है। और साथ में मैंने यहाँ पर एक छोटी चम्मच धनिया का पाउडर, एक छोटे चम्मच जीरा का पाउडर, एक छोटे चम्मच अजवाइन, एक छोटी चम्मच पनीर टिक्का मसाला। इसके जगह आप चिकन मसाला का भी प्रयोग कर सकते हैं। और थोड़ा सा नमक डाल दिया है, साथ ही में कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया है। इससे कलर बहुत ही अच्छा आएगा। और इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने एक बड़ी चम्मच बेसन को भी डाल दिया है और अच्छे से मिक्स कर लिया है। यहाँ पर हमें पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। तो यहाँ पर मैंने 200 ग्राम पनीर को बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया है। और यहाँ पर मैंने एक शिमला मिर्च, एक टमाटर और एक प्याज को बड़े बड़े टुकड़ों में काट कर सभी को एक साथ डाल दिया है और अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हमें इसे 2 घंटे तक फ्रिज में रख देना है। तो मैंने यहाँ पर 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था। तो चलिए अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने फ्राई करने के लिए तवा का प्रयोग किया है और उसमें थोड़ा सा तेल डाल देना है। बहुत ज़्यादा तेल का प्रयोग हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। 1 से 2 चम्मच काफ़ी है। और अच्छे से चारों तरफ फैला लेना है। तो मैंने यहाँ पर बहुत ही अच्छे से फैला लिया है। और हमने जो पनीर को मैरिनेट करके रखा था उसे डाल देना है और कम से कम 4 से 5 मिनट तक बहुत ही अच्छे से फ्राई कर लेना है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो यहाँ पर मैंने एक तरफ तो अच्छे से फ्राई कर लिया था, अब उसे पलट देना है और दूसरी तरफ भी अच्छे से पका लेना है। तो यहाँ पर हमारा यह पनीर बहुत ही अच्छे से भून चुकी है। तो अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। कम से कम 4 से 5 मिनट हमें इसे भूनना ही है। तो यहाँ पर मैंने इसे एक प्लेट में निकाल लिया है। तो यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख दिया है और उसमें थोड़ा सा तेल डाल देना है और अच्छे से गर्म होने के लिए रखना है। तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच धनिया, 2 बारीक कटे हुए प्याज अच्छे से मिक्स करके अच्छे से हमें इसे भून लेना है। हमें मसालों को बहुत ही अच्छे से भूनना है। मसाले को हम जितना ज़्यादा भूनेंगे यह रेसिपी खाने में उतनी ही स्वादिष्ट लगेगी। और यहाँ पर मैंने छोटे चम्मच के 1.5 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट भी डाल दिया है और उसे भी मिक्स कर लेना है और अच्छे से भून लेना है। मैंने यहाँ पर 2 टमाटर को पहले ही पीस के रखा था, उसे भी डाल देना है और हमें बहुत ही अच्छे से भून लेना है इन सभी चीज़ों को। अब हम कुछ बेसिक मसाले डाल देते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर 1 चम्मच नमक, 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, धनिया का पाउडर, जीरा का पाउडर और साथ ही में पनीर टिक्का मसाला, इन सभी मसालों को डाल दिया है। और 1 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। यहाँ पर मैंने मिर्ची का प्रयोग नहीं किया है क्योंकि सभी मसालों में थोड़ा बहुत तीखा होता है, तो यह हल्की तीखी हो जाएगी। अगर आपको एक्स्ट्रा तीखा चाहिए तो आप मिर्च डाल सकते हैं। और इन सभी मसालों को बहुत ही अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है और अच्छे से भून लेना है। तो यहाँ पर मसाले बहुत ही अच्छे से भून चुके थे, तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है। और अच्छे से कुक होने के बाद हमने जो पनीर को भून के रखा था उसे डाल देना है और कम से कम 2 से 3 मिनट तक फिर से कुक कर लेना है। तो यहाँ पर लगभग हमारा यह पनीर टिक्का मसाला बनकर तैयार हो चुकी है। अब हम थोड़ा सा कसूरी मेथी डाल देंगे और यहाँ पर मैंने होममेड गरम मसाला 1 छोटे चम्मच डाल दिया है और अच्छे से मिक्स कर लिया है।
हमारा ये रेसिपी बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। ये दिखने में ही बहुत स्वादिष्ट लग रही है और खाने में भी बहुत स्वादिष्ट बनकर तैयार हुई थी। तो आप भी इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पर अब हम प्लेट में निकाल लेते हैं। बहुत ही कम समय में बनकर तैयार हो जाती है। थैंक यू।